मैं सच बता रहा हूं, मेरा क्या आपका भी शादी से विश्वास उठ जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा स्टेटमेंट दिया है कि उसे सुनने के बाद आधा देश तो डिप्रेशन में चला जाएगा। तो होता क्या है, सुप्रीम कोर्ट में केस आता है इवान रतिनाम वर्सेस मिलन जोसेफ का। अब ये केस ऐसा था कि 1989 में केरला में एक महिला, जिसका नाम डिस्क्लोज नहीं किया, उनकी शादी राजू कुरियान से होती है। कुछ साल के बाद उनकी एक बेटी होती है और करीब 2003 तक उनकी शादी कुछ ठीक नहीं चलती, तो वो डिसीजन लेते हैं कि हम साथ नहीं रहेंगे और 2006 में वो डिवोर्स के लिए भी फाइल कर देते हैं। लेकिन 2001 में उस लेडी का एक बेटा होता है जिसका नाम है मिलन जोसेफ। अब वो लेडी ये बात खुद एक्सेप्ट करती है कि मेरा किसी और के साथ, इवान के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था और मैं प्रेग्नेंट हो गई, ये उसका बेटा है। तो ये लेडी जाती है नगर पालिका में, जो मेरा बेटा है इसके फादर के नाम की जगह उस व्यक्ति का नाम होना चाहिए जो इसका असली बाप है। नगर पालिका में उसके पति का नाम रजिस्टर्ड था, वो मना कर देते हैं, नहीं भाई आप कोर्ट जाओ। महिला कहती है कि डीएनए टेस्ट करवा लो। केरला हाई कोर्ट में जब ये केस जाता है, पता वो क्या कहते हैं, डीएनए टेस्ट से सब कुछ नहीं होता। और सुप्रीम कोर्ट ने 28 जनवरी 2025 को ये फाइनल डिसीजन दिया अंडर सेक्शन 112 एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग, कि क्योंकि 2003 में वो अलग हुए थे, 2001 में तो पति पत्नी साथ रह रहे थे, तो क्योंकि वो साथ रह रहे थे तो बच्चा किसी का भी हो, माना उस पति का ही जाएगा। मतलब अगर किसी शादीशुदा लेडी का किसी भारी व्यक्ति से अफेयर है, उसका पति उसके साथ रहता है और वो लेडी प्रेग्नेंट हो जाती है, उसका बच्चा हो जाता है, तो बच्चा पति का होगा, पति उसका मेंटेनेंस भी उठाएगा, खर्चा भी उठाएगा, एजुकेशन, इवन बच्चा होने के बाद अगर पति अलग भी हो जाता है तो मेंटेनेंस भी देगा, उसका खर्चा उसके बाद भी देगा। अब बताओ मैं क्या कहूं।